स्वराज्य के पहले दावेदार बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ। उनका बचपन का नाम केशव बाल गंगाधर तिलक था। बचपन से ही देश प्रेम की भावना उनमें जागृत थी। प्रारंभिक शिक्षा मराठी में प्राप्त करने के बाद बाल गंगाधर तिलक को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने के लिए पूना भेजा गया। उन्होंने डेक्कन कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई पूरी की। उनका सार्वजनिक जीवन 1880 में एक शिक्षक और शिक्षक संस्था के संस्थापक के रूप में आरंभ हुआ। इसके बाद केसरी और मराठा जैसे समाचार पत्र उनकी आवाज के पर्याय बन गए। कांग्रेस की स्थापना के बाद पहली बार स्वराज्य का नारा बाल गंगाधर तिलक ने ही दिया। कांग्रेस की स्थापना तो वर्ष 1885 में हो चुकी थी। वर्ष 1929 में एक प्रस्ताव पारित होने से पहले किसी ने भी स्वराज्य का दावा प्रस्तुत नहीं किया था, जबकि तिलक इससे काफी पहले वर्ष 1897 में यह मांग कर चुके थे। वह स्वराज के पहले दावेदार थे। लोकमान्य तिलक ने राष्ट्रवादी की भावना विकसित करने के लिए लोगों को एकत्रित करने के उद्देश्य से 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में गणेश उत्सव मनाने की परंपरा शुरू की थी। लोकमान्य तिलक एक राष्ट्रवादी होने के साथ ही अपने क्रांतिकारी विचारों के लिए भी जाने जाते थे। बतौर संपादक उन्होंने खुदीराम बोस जैसे युवा क्रांतिकारियों का खुलकर पक्ष लिया और अंग्रेजी हुकूमत को अपने निशाने पर रखा। वर्ष 1890 में कांग्रेस में शामिल हुए। तिलक की उनकी उदारवादी विचारधारा के लिए आलोचना होने लगी। वह कांग्रेस के गरम दल का प्रतिनिधित्व करते थे। वह वर्ष 1907 में कांग्रेस से अलग हुए, लेकिन दोबारा वर्ष 1916 में इसमें शामिल हो गए। इसी बीच उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना और एनी बेनेट के साथ ऑल इंडिया होम रूल लीग का भी गठन किया। तिलक ने भारतीय समाज में कई सुधार लाने के प्रयत्न किए। वे बाल विवाह के विरुद्ध थे। समाज में परिवर्तन होना स्वतंत्रता का पहला कदम है, यह लोकमान्य तिलक की मान्यता थी। उन्होंने हिंदी को संपूर्ण भारत की भाषा बनने पर जोर दिया। भारतीय संस्कृति, परंपरा और इतिहास पर लिखे हुए लेखों से भारत के लोगों में स्वाभिमान की भावना जागृत हुई। देश के इस महान नेता ने 1 अगस्त 1920 को अपनी आखिरी सांस ली। महात्मा गांधी ने उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता और नेहरू जी ने भारतीय क्रांति के जनक की उपाधि दी थी। उनके निधन पर लगभग 2 लाख लोगों ने उनके दाह संस्कार में हिस्सा लिया। इतनी लोकप्रियता शायद ही किसी लोक नेता को मिली और इसलिए उन्हें लोकमान्य कहा जाता रहा।